हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग तिवारी और मैं आपके सामने आज फिर से हूँ अपने लास्ट वीडियो पे आए हुए कमेंट्स के लिए। तो जैसे कि कुछ कमेंट्स आए हुए हैं तो मैं उनका रिप्लाई देना चाहूँगा, क्योंकि इस टाइम स्टूडेंट्स को ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं अपने टाइपिंग टिप्स से रिलेटेड, और कितने मार्क्स उनके बन रहे हैं उसके हिसाब से उन्हें टाइपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला तो मेरा सजेशन ये है कि टाइपिंग कभी भी आपकी वेस्ट नहीं जाती। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आपको टाइपिंग करते ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका इस एग्ज़ाम में नहीं होता तो आपका दूसरे एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा। पर आपको टाइपिंग टेस्ट छोड़ना नहीं है, आप अपना प्रैक्टिस हमेशा करते रहेंगे, जिससे आपको कभी फ्यूचर में टाइपिंग के लिए परेशान ना होना पड़े। तो मैं अपने कुछ कमेंट्स पढ़कर देखता हूँ और मैं आपको उसके रिलेटेड बताना चाहता हूँ कि क्या हो सकता है। जैसे एक कमेंट आया हुआ था, 111.75 नंबर हैं ऐसी कैटेगरी से, भाई क्या 20 दिन में टाइपिंग हो पाएगी? तो मैं एक बताना चाहूँगा, टाइपिंग 20 दिन में पॉसिबल है, पर जब आप उसको 4 से 5 घंटे का टाइम दें। अभी अगर आपकी हिंदी टाइपिंग थोड़ी स्लो है तो कोशिश करिए कि उसे एक एक्सरसाइज को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे आपको वर्ड याद हो जाए। और आपको कम से कम 4 से 5 दिन तो लगेंगे, अगर आप 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं वर्ड याद करने में। आप 4 से 5 घंटे डेली प्रैक्टिस करिए और आई होप कि आपको 20 दिन के अंदर हिंदी टाइपिंग में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। दूसरा एक कमेंट आया हुआ है, सर क्या सैलरी होती है इसकी? तो मैंने बताया है कि मैं 2 से 3 दिन के अंदर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जॉब प्रोफाइल और सैलरी से रिलेटेड क्या वर्क होता है, ये सब मैं आपको एक डिटेल वीडियो में अलग से बताऊंगा। और एक कमेंट मेरे पास और आया हुआ है, 5 मिनट का टाइपिंग होगा या 15 मिनट का? मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था, टोटल जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो 5-5 मिनट का होगा। 5 मिनट हिंदी, 5 मिनट इंग्लिश, एंड आपको उसमें आपको 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड अचीव करनी और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की। नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है, एक्स सर्विसमैन का क्या रहेगा? फर्स्ट पार्ट क्लियर है, सेकंड में 40 है आफ्टर नेगेटिव। बताना चाहूँगा, जो लास्ट ईयर कट ऑफ लिया गया था 27 नंबर के आसपास लिया गया था टाइपिंग टेस्ट के लिए एक्स सर्विसमैन का। और इस हिसाब से देखा जाए तो इस ईयर वैकेंसी थोड़ी कम है। उस टाइम वैकेंसी 2019 में ज़्यादा थी, 2200 के आसपास वैकेंसी थी। इस टाइम आपकी वैकेंसी 1000 के आसपास है, 1033 वैकेंसी है शायद। तो उस हिसाब से अगर आप रेशियो देखें तो इस बार थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाना चाहिए, लगभग 35 से 40 नंबर के आसपास जाना चाहिए। और नॉर्मलाइज होकर आपका स्कोर थोड़ा सा बढ़ेगा, तो कोशिश करिए आप अपनी टाइपिंग टेस्ट में 20 नंबर अचीव कर लें, जिससे आपके इस रॉ स्कोर 60 के आसपास पहुंच जाएगा और नॉर्मलाइज होकर शायद आपका स्कोर और ऊपर आ जाए। एंड मैं और बताना चाहूँगा कि जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो 58.665 नंबर पर हुआ था। तो आप कोशिश करिए कि आपके टाइपिंग में अच्छे नंबर आ जाएं, 20 नंबर कंफर्म हो जाएं, जिससे आपको सिलेक्शन लेने में इजी। भाई 116 नंबर ओबीसी हैं, टाइपिंग करें या नहीं? जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आपको टाइपिंग नहीं छोड़नी है। टाइपिंग आपका इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता है, आप एसएससी सीएचएसएल का भर सकते हो, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी अभी आई हुई हैं, अगर आपने पेट दिया हो तो वो भी एग्ज़ाम आप भर सकते हो। तो कई एग्ज़ाम आ सकते हैं, तो इसलिए आपको टाइपिंग नहीं छोड़नी, हिंदी इंग्लिश दोनों प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपको अटेंडम लास्ट टाइम पे आपको दिक्कत ना हो कभी भी टाइपिंग टेस्ट के लिए। आप उसके लिए प्रिपेयर रहो पहले से ही कि हाँ मेरी टाइपिंग क्लियर हुई हो जाएगी, मुझे बस टेस्ट की तैयारी करनी है। एक कमेंट और आया हुआ है, अगर कंप्यूटर क्लियर है और अदर में 72 हैं तो टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी अपनी मेंशन नहीं की हुई है, और अदर कुछ कह नहीं सकते। वैसे तो मुश्किल ही है 72 नंबर, क्योंकि लास्ट ईयर कोई भी कट ऑफ इतनी नीचे नहीं गई थी और इस बार वैकेंसी कम है। पर मैं ये कहना चाहूँगा आप टाइपिंग टेस्ट देते रहिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे। बस यही लास्ट वीडियो में मेरे कमेंट थे। अगर आपको कोई भी अन्य क्वेरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पर, या फिर मैंने अपना ईमेल और टेलीग्राम चैनल के लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मैं आपकी वीडियो का रिप्लाई देता रहूँ। और कुछ कमेंट्स मेरे फर्स्ट वीडियो में आए हुए थे, तो उसके बारे में मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि यूज़र ने पूछा है, भाई यूपीपीसीएल टाइपिंग में हाईलाइट इनेबल होता है या डिसेबल? तो मैं बताना चाहूँगा, उसमें हाईलाइट इनेबल होता है। आप जिस वर्ड को टाइप कर रहे होगे तो हाईलाइट इनेबल होके आएगा।
जैसा लास्ट ईयर मैं कहना चाहूँगा, JR टाइपिंग ट्यूटर आप अगर आपने यूज़ किया हुआ है तो सेम टाइपिंग पैटर्न उसी पर ही आया था। आपको जैसा JR टाइपिंग ट्यूटर में करने को मिलता है सेम उसी टाइप का। और इन्होंने ये भी पूछा है बैक स्पेस अलाउ होता है या नहीं, तो हाँ उसमें बैक स्पेस अलाउ होता है। बैक स्पेस से वर्ड अपना जो आपने गलत किया हुआ उसे करेक्ट कर सकते हैं, तो आप वहाँ बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। भाई का कमेंट आया हुआ, ऑल्ट कीज से बनने वाले वर्ड टाइपिंग मैटर में नहीं होंगे क्या सर? तो मैंने शुरुआत में बताया कि इसमें मैटर में वर्ड होंगे, 2 से 4 वर्ड मिल सकते हैं, 5 वर्ड भी मिल सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप उस वर्ड को, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो उस वर्ड को करिए। अगर आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है, 28 से 30 के आसपास आ रही है, आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही, तो उन वर्ड को आपको छोड़ देना है। उस वर्ड को आपको एरर कर देना है, कुछ भी टाइप करके, एक वर्ड टाइप करके उसको छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है, जिससे आपका वो वर्ड गलत हो जाएगा पर उसका नेक्स्ट वाला वर्ड सही हो जाएगा, जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी होना शुरू हो जाएगी। आप ये गौर करके देखिएगा, क्योंकि मैंने भी अपनी टाइपिंग में कोई भी टाइपिंग आल्ट की का यूज़ नहीं किया था, और मेरी टाइपिंग में एक भी वर्ड फिलहाल उससे आल्ट कोड से नहीं आया था, तो मेरे को उसकी दिक्कत नहीं हुई थी। टाइपिंग मैटर में आ सकता है 2 से 4 वर्ड हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप 4 वर्ड छोड़, उन 4 वर्ड को गलत करके आगे बढ़ जाइए, और दूसरे वो 4 वर्ड जो उसके आगे हो उनको सही कर दीजिए। तो आपकी वहाँ पे एक्यूरेसी मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बता रखा था 90% के आसपास भी होगी, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपके नेट वर्ड पर मिनट वो आने चाहिए। मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, आप JR टाइपिंग ट्यूटर को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको उसको डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है उसको अब, तो मैं आपके लिए उसके लिए एक नया वीडियो सेपरेट बना दूंगा, जिससे आप JR टाइपिंग ट्यूटर से इजीली सीख सकते हैं टाइपिंग। और उसमें जो नेट वर्ड पर मिनट आती है तो उसको कंसीडर करिए कि वही आपकी टाइपिंग स्पीड आ रही है, और वही वहाँ पर कंसीडर की जाएगी। ठीक। और एक आया जॉब प्रोफाइल के लिए, तो ये तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जॉब प्रोफाइल का वीडियो मैं एक सेपरेट बनाऊंगा। ठीक। तो और भी आपके कोई कमेंट्स हो तो मुझे वीडियो पर भेजते रहिए, मैं जैसे ही टाइम मिलता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग की क्वेरीज जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दूँ। ठीक। और आपको कुछ और भी पूछना हो तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई तुरंत से तुरंत दे दूँ। धन्यवाद।